गुप्ता जी हैं, डायरेक्टर लक्ष्य कालीन एजुकेशन, इसके डायरेक्टर हैं। नाटक शुरू होने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, जैसे शायद आपको पता भी है कि कहीं न कहीं हम सभी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रंग मन से जुड़े हुए हैं। एक रंग कर्मी अधूरा है बिना दर्शकों के। रंग मंच रंग कर्मी ये पूरा ही होता है आप जो अभिनय कर रहा है वो और जिस अभिनय को देख रहा है वो, और आप अपनी प्रतिक्रिया अपनी ताली के माध्यम से आत्मलोचन की आंधियां कितनी भयानक होती हैं, अविश्वसनीय शक्ति से भरी हुई। मनुष्य कई कई स्तरों पर अपने ही भीतर रस रिक्त होता हुआ धूल की तरह झरने लगता है। धृतराष्ट्र रीत रहे हैं, और धृतराष्ट्र ही क्यों, गांधारी, पांडव जननी कुंती, विदुर, संजय सब रीत रहे हैं, या ये कहें कि लगभग रीत चुके हैं। वो जो युद्ध के बाद पराजय बोध से पराजित होकर शांति की खोज में वन चले आए हैं, और वो जो जीत में हुई पराजय के बोध से ग्रस्त शांति की खोज के लिए उनके साथ आए हैं। पराजित पक्ष की माता गांधारी भी और विजयी पक्ष की माता कुंती दोनों ही वन में दोनों ही मृत्यु मांग रही हैं। एक भरने के कारण रीति हुई, दूसरी रीत जाने के कारण भरी हुई। विचित्र है ये संसार, सत्य तक असत्य, असत्य तक सत्य, यही तो है महाभारत। कई बार सब कुछ पाकर मनुष्य अधिक अशांत होता है। संभवतः सब कुछ
मनुष्य को याद दिला देता है कि उसने पा लिया है, या जिसे पाने की चाहत वो पूरे जीवन भर सजोए रहा, वो उसे पाना ही ना था, और जो पाना था वो व्यक्त ही ना हो सका। ये सब क्या हो रहा है गंधारी? वातावरण में क्रमशः गर्मी बढ़ती जा रही, लगता है सूर्य का कोई गर्म श्वास धरती पर आ पहुंचा। समझ नहीं पा रहे देव, क्या कारण हो सकता है? अपूर्व बलशाली भीमकाय राजा धृतराष्ट्र की ये दशा, कौन विश्वास कर सकेगा कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कुछ वर्षों पूर्व ही भीम को बाहुपास में भरकर चकनाचूर कर डालना चाहा था। कर भी देता, परंतु बाहों में भीम की जगह धातु का पुतला आ गया। बलिष्ठ गुरुराज ने उसे ऐसे चकनाचूर कर डाला जैसे मुट्ठी में पीपल का सूखा पत्ता आ गया, और आप स्वयं उसी सूखे पत्ते के समान है, और पत्ता भी ऐसा कि प्रकृति की थप्पड़ तिल तिल तोड़ रहे हैं। महाराज, दावानल, संपूर्ण मन झुलसा जा रहा है। महात्मा, जितना शीघ्र हो यहाँ से निकल चलिए। शीघ्र उठिए गुरुराज, समय बहुत कम है। कुछ ही पलों में संपूर्ण मन नष्ट हो जाएगा महाराज, और बस शिलाओं से विस्फोट होने लगेंगे। तो गंधारी, प्रयत्न करो। किंतु हमारी गति से पलायन की चेष्टा और दावानल की आगमन शक्ति का कोई मेल है? संजय, व्यर्थ चेष्टा का क्या लाभ? और ये दुर्बल शरीर अब रक्षा करने योग्य भी नहीं रहा। देवी, तुम और पांडव जननी जीवन रक्षा का प्रयत्न करो। मुझे यही प्राण त्याग करने दो। विधि ने संभव है अग्नि को इसीलिए यहाँ भेजा है। नहीं स्वामी, नहीं। मैंने संपूर्ण जीवन आपके साथ बिता दिया, और अब इस अंतिम समय में मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ, काहे कौन कर रहे हो? खाना तो बना लो। प्राकृतिक और सांसारिक उपयोगिता के लिए शरीर अच्छा होती है। हाँ। उपयोगहीन होने पर मनुष्य अपने और दूसरों के लिए व्यर्थ होता है। तब उसके लिए एक ही अर्थ रह जाता है कि वो मृत्यु को सहजता से स्वीकार करे। संभवतः ये वही क्षण है जिसके लिए हम यहाँ आए थे। संजय, मैंने जीवन में सब कुछ पाया और खोया, सत्य को संपूर्णता से झेला। तुम जाओ संजय, हमें यहीं छोड़ दो। हम मृत्यु चिंतन करेंगे। इच्छा शेष हो जाने पर मृत्यु चिंतन उचित है, वो आत्मदाह नहीं कहलाता। आत्मदाह नहीं कहलाता। हाँ संजय, तुम जाओ, हम यहीं रहकर परम गति को प्राप्त करेंगे। हाँ संजय, यही उचित होगा। तुम जाओ। पांडव जननी, इच्छा से सो जाने पर भी मृत्यु वरण केवल आत्म संयम से ही संभव है। आप लोग वही करिए।
मैं चलता हूँ। प्रणाम। प्रणाम महात्मा। माँ, माँ, माँ। इच्छा शेष होना होगा, इच्छा शेष होना होगा, इच्छा शेष होने से मृत्यु वरण, और इन सब के लिए आत्म संयम। किंतु क्यों मैं इच्छा शेष नहीं हुई? यदि आज मैं अपने बाल अवस्था की भूल पे पछता रही हूँ तो कौन सा अपराध किया है मैंने?
नहीं, अधिकार है, मातृत्व का स्वाभाविक अधिकार। बाल उम्र की भूल न अपराध होती है, न नैतिकता। अनैतिकता केवल विवेक उम्र में आकर भूल को भूल न स्वीकार करना है। अपराध मातृत्व को राजनीति के तलवे तले रौदना और सामाजिक आडंबर बस को झुटलाए रखने की चेष्टा भर। और वही तुमने किया है प्रथा, वही किया है। असत्य है, असत्य है ये। याद करो प्रथा, युद्ध से पूर्व तुम कर्ण से मिली, तब भी तुमने उसे ही बलि की वेदी पर चढ़ने को बोली। जबकि तुम ये बात अपने पांचों पांडव को बताती तो शायद महाभारत का परिणाम कुछ और होता। याद करो पांडव चंडी, याद करो। अचरज होता होगा ना, मैं क्यों आई? हाँ, नहीं, कदाचित होता भी। कैसे हो? ठीक हूँ, अर्थात जैसा भी हूँ आपके सामने। पहली बार है, तो क्या सेवा करूँगा? रात काफी हो चुकी है, सैनिक सारे सो गए। हाँ, रात वाकई हो गई है। जल ले लिया? नहीं, मैं बहुत भीग कर आई, मानो प्यास नहीं। कुछ कहना चाहती? मैं तुमसे मिलने आई हूँ। जानता हूँ। तुमसे कुछ बात करनी थी। यदि कृष्ण की बुआ कृष्ण का संदेश लेकर आई है तो निराश करने के लिए क्षमा चाहूंगा। मैंने कृष्ण को अपना उत्तर दे दिया। मुझसे इस प्रकार शब्दों को ओढ़ के बात मत करो कर्ण। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। क्यों आई है आप मुझसे मिलने यहाँ? कहा ना, तुमसे मिलने। और क्यों? क्योंकि एक माँ को अपने पुत्र से मिलने का अधिकार होता है। आपको तो जिसने पाला उसी को मां माना, किंतु आपका ये स्पर्श कई रातों से इस अनंत आकाश के नीचे लेटा सोचता रहता हूं। सब कुछ सिमट जाता है बस एक ही शब्द में,
माँ, सब कुछ तो मिला मुझे जीवन में, प्रेम, घड़ा, यातना, राजपाट, सब कुछ। और माँ, क्या था मैं? क्या था? नराधम क्या था माँ? मैं क्या था? क्यों छोड़ दिया था मुझे सरकार की ये चुनौती के लिए? क्यों त्याग दिया था मुझे? तब क्यों नहीं आई जब लोग मुझ पे ताने कसते, मेरा कलेजा नोचते? तब क्यों नहीं मुझे अपने आंचल में छुपाया माँ? क्यों नहीं अपनी गोद में सर रख कर मुझसे कहा मैं हूँ? इतने से पैर थे मेरे, चल भी नहीं पाता था घुटनों के बल। तब क्यों नहीं आया? मुझे अपनी गोद में उठाया माँ? क्यों नहीं मेरा मुख चूमा? क्यों मुझे अपना स्तनपान नहीं कराया माँ? क्यों? माँ, मैं बहुत हताश निराश हूँ माँ। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या करूँ? जानता है तू जितना विशाल और कठोर है उतना ही कोमल भी, कपास के श्वेत फाहे सा। तू जानता है तू बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ, तेरा बचपन जैसे वही रुक गया, कुछ भी तो नहीं बदला सिवाय इसके कि तू लापरवाह हो गया है। मैं नहीं थी ना? विद्वास, आप कहाँ हैं और मैं कहाँ? क्षमा कीजिएगा राजमाता, इस तरह से भावनाओं में रहना मेरी आदत नहीं है। कभी कभी हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क के अलग ही हमारी कोई चीज संचालित करती है। रात्रि का तीसरा पहर बीत रहा है। भोर होते ही आप राजमहल जाना चाहेंगी राजमाता? राजमाता मत कहो मुझे काट। तो क्या कहो? कदाचित ये आप स्वयं नहीं जानती राजमाता। इस तरह से मुझे अपमानित मत करो पुत्र। जो स्वयं जीवन भर अपमान में जिया हो वो किसी दूसरे का क्या अपमान करेगा? और अपमान को जानकर उसे अपमानित करना बहुत कठिन है। काश आप ये समझ पाती राजमाता। बहुत समझदार हो गया है न तू। अपमान, दुख, यातना सिर्फ तुमने ही तो सहा है। सत्य जानकर ही तुम मिला उठे हो। और मेरा क्या? जिसने इस सत्य को जना और फिर अपने ही हाथों से उसे मृत्यु की कोख में डाल दिया। किसी से कह भी ना पाई। जननी क्या कहती जब जनक ने मुंह मोड़ लिया? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें अपने से दूर करके मैंने क्या महसूस किया होगा? मुक्ति। जिस सृजन को मैंने 9 महीने अपनी कोख में सहेजा, जिसे मैंने जना, जिस
उसे मैंने जीवन दिया, उसे मृत्यु की कोख में डालकर मैंने मुक्ति महसूस की होगी। अरे बिछौने में मुंह छिपा न जाने कितनी बार मैंने अपनी वेदना को उससे कहा होगा। सिरहाना भी गीला होकर मेरे नाज़ पर रोता था और मैं कुछ भी ना कर सकी। क्यों? क्यों नहीं किया कुछ आपने? क्यों नहीं कहा किसी से आपने कुछ? क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ। हाँ, बस यही शेष रह गया था कि आप एक स्त्री ही बनी रही। कभी मां बनने की कोशिश नहीं की आपने? ये सवाल मुझे कभी नहीं स्वीकारता। क्यों नहीं स्वीकारता? क्योंकि तुम मेरी अवैध संतान हो। क्यों हूं मैं अवैध संतान, जबकि मेरे पिता तो जीवित हैं? परंतु पिता ने तुम्हें अपना नाम नहीं दिया कर। तो पांडव कैसे वैध हो गए? क्या उनके पिताओं ने उन्हें अपना नाम दिया है? मानता हूं महाराज पांडु ने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया है, तो क्या वो थे उनके पुत्र? और जब वो उन्हें स्वीकार सकते थे तो मुझे क्यों नहीं? परंतु विवाह से पहले संतान की उत्पत्ति अमान्य होती है कर। और विवाह के उपरांत उसी पद्धति से वो मान्य हो जाती है। परंतु समाज उसे मान्यता देता है। क्या है ये समाज? और ये समाज उस हर वस्तु को मान्यता देता है जो इससे मनवाया जाता है। अंततः वेद व्यास को क्यों मान्यता मिली? क्योंकि सत्यवती ने उसे जो इससे मनवाया जाता है। अंततः वेद व्यास को क्यों मान्यता मिली? क्योंकि सत्यवती ने उसे मनवाया। और आप इतनी दुर्बल थी कि आप कोशिश भी न कर सकी। अरे कम से कम एक बार तो कहा होता। तुम नहीं जानते ये समाज कितना निष्ठुर है। ये समाज क्या है? ये समाज आप और मैं, और ये वही मानता है जो हम और आप इसे मनवाते हैं। और सच्चाई ये है कि आपने अपने मन से ही मुझे मान्यता नहीं दी। ये झूठ है कर। मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है। हाँ, किंतु आज ही क्यों? जब ये कर्ण कल कौरवों का सेनापति बनकर युद्ध में जा रहा है, तभी क्यों माना मुझे पुत्र? जबकि मेरा संकल्प दृढ़ है कि पांडवों का वध ही मेरा ध्येय है, तभी क्यों माना मुझे पुत्र? मुझ पर इस प्रकार लांछन मत लगाओ पुत्र। लांछन नहीं लगा रहा हूं राजमाता, आपको वास्तविकता बता रहा हूं। जब ये कर्ण कुछ नहीं था तो नाम सूत पुत्र, और जब युद्ध की बारी आई तो अचानक ये खलबली क्यों? दौड़े दौड़े कृष्ण चले आए मुझे धर्म अधर्म सत्य असत्य की परिभाषा बताने के लिए। आधी रात को बारिश में भीगती हुई राजमाता मुझसे मिलने चली आई पुत्र कहने के लिए। अरे जब आप अपनी वेदना को इतने दिनों तक संभाल के रखा था तो आज ही क्यों चली आई मुझसे अपनी त्रासदी कहने के लिए? यदि मैं आज भी ना आती तो युद्ध होता। भाई भाई की हत्या के लिए रण में उतर जाते। अगर मैं युद्ध में ना जाऊं ना, तो भी वहां पर भाई भाई की ही हत्या कर रहा है। क्योंकि यह युद्ध स्वार्थों की नींव पर लड़ा जा रहा है, और शांति के लिए कोई भी अपने स्वार्थों को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। जाइए राजमाता, विश्राम कीजिए। कल सुबह अपने बच्चों पर तिलक भी करना। तो तुमने निश्चय कर लिया है? हाँ। जो पिता उसे भुलाया भी तो जा सकता है कर। नहीं, अभी नहीं। यही भूल कर रहे हो कर। जो बीत जाता है उसका महत्व नहीं होता, महत्व उसका होता है जो है या आने वाला है। माते, भूत ही समेटता है आने वाले कल को और आज को अपने आगोश में। वही निर्णायक होता है वर्तमान और भविष्य का, और उसी ने मेरे जीवन का निर्णय लिया है जिसे मैं नकार नहीं सकता। तू ये भी नहीं नकार सकता कि जिनसे तू लड़ने जा रहा है वो भी तो शक्तिशाली है, वो भी तो तेरा वध कर सकते हैं ना। आज पहली बार सुना कि अपने पुत्र को युद्ध में जाने से पूर्व माता ऐसे वचन भी कहती है। चिंता स्वाभाविक है माता, परंतु आप निर्भीक रहिए, वो शक्तिशाली नहीं, क्योंकि अगर उनके पास शक्ति के नाम पे कुछ है तो वो है कृष्ण, और कृष्ण क्या किसी की शक्ति बनेंगे? वो तो स्वयं इतने दुर्बल हैं। मिथ्या नहीं कह रहा हूं राजमाता, यदि वो दुर्बल ना होते तो आप
कर्ण का मतलब है कवच और कुंडल, तो ये उसकी भूल है। क्यों कर्ण है जो आपके सामने खड़ा है, कर्ण है जो कल युद्ध में दिखेगा राजमाता। बड़ा दानवीर है ना तू, सबको दान देता फिरता है, अपनी माँ को दान नहीं देगा। आते मैं मां को दान देकर उसे छोटा करूं, इतना साहस नहीं है मुझ पर। किंतु हाँ मां, ये तेरी अवैध संतान तुझे वचन देती है, मेरे हाथों से, मेरे इन हाथों से अर्जुन के सिवाय किसी दूसरे पांडव का वध नहीं होगा। अर्जुन और मुझ में से कोई एक ही बचेगा, इतने में ही संतोष कर लेना, क्योंकि संसार जानता है आप 5 पुत्रों की मां हो और वो आप सदैव रहोगे। संतोष तो संसार को होगा, परंतु पुत्र तो मैं ही खाऊंगी ना, पुत्र तो मैं ही खाऊंगी। मां, मानता हूं मैं आपकी अवैध संतान हूं, तो क्या मुझे आपके आशीर्वाद तक का अधिकार नहीं है? क्या हुआ बहन? कुछ नहीं बहन, कुछ भी नहीं। प्रथा, महाभारत युद्ध में हुए अधर्म के लिए कहीं न कहीं तुम और माता गांधारी उत्तरदायी है। नहीं, असत्य है ये, असत्य है ये। प्रथा, धृतराष्ट्र तो अंधे थे, परंतु माता गांधारी ने आंखें होते हुए भी पुत्र मोह में अपनी आंखों पर अधर्म की पट्टी बांध ली। दृष्टि होते हुए भी कुछ ना देखना, क्या ये अधर्म नहीं है? अगर आप और माता गांधारी चाहती तो ये नरसंहार न होता, परंतु आप दोनों पुत्र मोह में थी। एक दुर्योधन के लिए राज सिंहासन चाहती थी, तो एक युधिष्ठिर के लिए। और जब दुर्योधन मारा गया तो माता गांधारी को नीति ना नीति सब याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को भी श्राप दे दिया। याद करो पांडव चंडी, याद करो।
किया है ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है। सुनो कृष्ण, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्वी कामधारी अपने समस्त जीवन के पुण्यों का आवाहन करके अपने समस्त पिछले जन्मों के पुण्यों का फल लेकर कहती हूँ, सुनो कृष्ण, यदि तुम चाहते तो रुक सकता था युद्ध। मैंने प्रथम नहीं किया था कंकाल वो। इनके पर तुम्हारे ही वीर ने अधर्म किया, तो क्यों तुमने वो श्राप नहीं दिया भीम को जब तुमने दिया था निरपराध अश्वत्थामा को? कृष्ण, तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। सुनो कृष्ण, आज तुम भी सुनो। यदि मेरी सेवा में बल है, संचित में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम स्वयं उनका विनाश करके कुछ वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण पहेलिए के हाथों मारे जाओगे। प्रभुओं पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। प्रभुओं पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। प्रभुओं पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। प्रभु हो या परात्पर, हम पुत्र हो तुम माता हो मेरी। मैंने अर्जुन से कहा था तुम्हारे सारे कर्मों के पाप पुण्य मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। माता, 18 दिन के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा। करोड़ों बार, जितनी बार जो भी सैनिक धराशायी हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होके जो भी रणभूमि में, वो मैं ही था। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीत श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। श्राप ये तुम्हारा स्वीकार है मुझे मां। ये तुमने क्या किया केशव? ये तुमने क्या किया? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण, तुम पर मेरी ममता आघात है। कर देते तुम मेरे श्राप को अस्वीकार, तो क्या दुख होता मुझे? मैं थी निराश, काटू, पुत्रहीना थी मैं। नहीं माता, ऐसा मत कहो। जब तक मैं जीवित हूं, पुत्रहीना नहीं हो तुम।
प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो मेरी। ये मैंने क्या किया संजय? ये मैंने क्या किया? क्या हुआ प्रथा? कहीं तुम्हें भी इस युद्ध की विभीषिका में अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के आहुति मन तो नहीं हो गए? क्यों? अपने पुत्र का स्मरण करना दोष है, और अगर यह अपराध है तो मैंने न जाने कितनी बार किया होगा यह अपराध। नहीं, अपने पुत्र का स्मरण करना अपराध नहीं है, किंतु अपने पुत्र को सबके समक्ष पुत्र स्वीकार न करना अपराध है। कहा ना, वो मेरी बाल अवस्था की भूल थी। बाल अवस्था की भूल। बाल अवस्था की भूल, किंतु बाल अवस्था की भूल को सुधारा भी जा सकता है। कितने अवसर नहीं आए थे जब आप चाहती तो असत्य के बढ़ते अंधकार में सत्य से असत्य का वेदन कर सकती थी। आपका केवल यह कह देना कि कर्ण मेरा पुत्र है सारा अनिष्ट को थाम सकता था, परंतु राज सम्मान का लोभ बस आपसे ये ना हो सका। नहीं, सामाजिक मूल्यों की रक्षा की थी मैंने। सामाजिक मूल्य? भला सच से बड़ा कोई सामाजिक मूल्य होता है? क्या हुआ प्रथा? विचारों के मंथन में कोई उत्तर नहीं बचा क्या? कर्ण के प्रति भला क्या अपराध किया मैंने? वो सब ना किया होता तो पिता के प्रति कितनी बड़ी अपराधिनी हुई होती मैं केवल कुंती ही नहीं, कुंती देश की राजकुमारी भी तो थी। हो सकता है प्रथा तुम अपराधी न हो, किंतु अविवेक में हुए अपराध का प्रारंभ तो बनी हो। कैसा विवेक, कैसा अपराध? और क्या विवेक में हुए भूल को अपराध कहते हैं? अविवेक में हुए भूल अपराध नहीं होती, किंतु उस भूल को निरंतर भूल बनाए रखने की चेष्टा न केवल उस भूल को अपराध बना देता है, अपितु अपराधों की एक कड़ी बन जाती है। ये कड़ी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, समाज के लिए भी घातक सिद्ध होता है। अपितु तुमने उस समय के प्रति भी अपराध किया जिसकी सेवा और सभ्यता में अपने आप को बांधे रखी। हे प्रभु, क्या सचमुच में वो मेरी भूल थी? हाँ प्रथा, वो सचमुच तुम्हारी भूल थी, और आपने अपनी इस भूल को कभी सुधारने का प्रयास नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों कर्ण के साथ युद्ध में अधर्म होने दिया? क्यों नहीं कर्ण को इस युद्ध से, क्यों इस कर्ण को इस युद्ध से रोकना चाहती थी? अब ये बात अर्जुन को भी बता सकती थी कि कर्ण उनका बड़ा भाई है। नहीं कुंती, कैसे तुम्हारे एक पुत्र ने तुम्हारे दूसरे पुत्र का युद्ध से अधर्म में बध कर डाला? याद करो पांडव जननी, याद करो।
केशव। बाण चलाओ। मुझसे ये नहीं होगा कृष्ण। यदि आज मैंने ये बाण चला दिया तो जीवन भर मेरी आत्मा मुझे कचोटती रहेगी। एक निहत्थे और असहाय पर बाण चलाने के बाद मुझ पर मत लगाओ केशव। वो निहत्था है, असहाय है, और एक निहत्थे और असहाय पर वार करना ये युद्ध के सिद्धांतों के विरुद्ध है केशव। मुझसे ये बाण नहीं चलेगा केशव, मुझसे ये बाण नहीं चलेगा। सिद्धांत, समय और भाग्य इस संसार को रचते हैं और ये संसार सिद्धांत को। यदि तुम असहाय पर प्रहार न करके सिद्धांत पर अडिग हो तो तुम समय और भाग्य की अवहेलना कर रहे हो। समय ने उसके रथ के पहिए को कीचड़ में गाड़ा है और वह निहत्था है क्योंकि भाग्य भी चाहता है कि ऐसा हो। किंतु केशव, किंतु उसने क्यों नहीं सोचा? जब दुशासन पांचाली के शीलहरण को आकुल था तब क्यों नहीं सोचा? जब दुर्योधन ने तुम्हें तथाकथित पांडुपुत्र कह के राज्य में आधा हिस्सा देने से मना कर दिया तब क्यों नहीं सोचा? जब अबोध अभिमन्यु की हत्या हुई। उठो पार्थ, गांडीव संभालो। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया कर। ये तो तुम्हारी नियति। अधर्म का अंत यही होता है कर। अधर्म, ये अधर्म था क्या केशव? जो तुमने मेरे साथ किया वो तुम्हारा अधर्म, और जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो मेरा अधर्म। फिर ये धर्म अधर्म कैसा केशव, कैसा? क्योंकि ये मेरा युद्ध धर्म था। ये युद्ध था क्या केशव? ये युद्ध धर्म युद्ध था कर्ण। धर्म युद्ध। बहुत गुना तो जाना केशव कि ये युद्ध था क्या? ये दो विचारधाराओं के युद्ध था। ये दो विचारधाराओं के राज्य स्थापना का युद्ध था। रंतदेव द्वारकाधीश, तुम्हें ये विरुद्ध लड़कर क्या मिला? न राज, न प्रजा, न राजकोष। फिर तुम ये युद्ध क्यों लड़े? क्योंकि तुम अपनी विचारधारा का राज स्थापित करना चाहते थे, और दुर्योधन अपने विचारधारा का। अगर दुर्योधन तुम्हारी विचारधारा मान लेता केशव, तो क्या वो आज तुम्हारे पीछे ना खड़ा होता और पांडव इस तरह रणभूमि में ना पड़े होते? केशव, वास्तव में तुम अपने विचारों के आगे बाध्य थे केशव, बाध्य थे। हाँ था, किंतु तुम भी तो थे। युद्ध तो मेरे और दुर्योधन के विचारों का था। फिर तुम बीच में कैसे आए कर्ण?
तुमने ही तो कहा था कृष्ण, सिद्धांतों की वजह से। सिद्धांत ही तो विचार होते हैं। नहीं केशव, सिद्धांत विचार नहीं होते, क्योंकि विचार तो बदलते रहते हैं, और किंतु सिद्धांत अडिग रहते हैं। लेकिन तुम्हें इस रणभूमि में देखकर पता चला कि कुछ लोगों के सिद्धांत भी बदल जाया करते थे। केशव, तुमने अपनी लालसा को शांत करने के लिए क्या क्या नहीं किया। युद्ध की घोषणा की, युद्ध की संरचना की, मनोभाव से मेरे मन को मोड़ने के लिए मुझे यह बताने आए कि मैं कुंती की अवैध संतान हूं। मां को भेजा, वो भी ऐसे समय जब मैं बल और मनोबल संचित कर रहा था। केशव, क्या सल्ले तुम्हारे कहने पर नहीं आए थे? कैसा सारथी भेजा था फिर, जो अपने ही महारथी का मनोबल हमेशा तोड़ता रहा। ये तुम जानते हो कर्ण, परंतु क्या ये कटु वचन संसार मानेगा? कैसे मानेगा? क्योंकि यवनिका के पीछे तुम थे। तुमने वहीं से हर तर्क, हर सत्य को तोड़ा मरोड़ा। यदि मैं मान भी लूं कि मैंने ऐसा किया, तो क्या तुम इस बुराई से बचे रहते? कहाँ था तुम्हारा पौरुष जब द्रौपदी के वस्त्र हरे जा रहे? तब क्यों नहीं बोले जब दुर्योधन ने पांडवों के साथ अन्याय किया? क्यों दिया साथ जब अबोध अभिमन्यु की हत्या दिग्गज महारथियों ने साथ मिलकर की? नहीं कर्ण, यदि आरोप मुझ पर है तो तुम भी इससे बचे नहीं। इतना तो तुम मानते हो द्वारकाधीश कि तुमने अपराध किया है। मैंने कोई अपराध नहीं। तुमने बहुत बुरा किया है केशव, बहुत बुरा। मैंने कुछ बुरा नहीं किया कर्ण, मैंने कुछ बुरा नहीं किया। तो फिर तुम ही क्यों पूछे जाओगे केशव? क्योंकि मैंने धर्म का आधार रखा और अंततः विजय उसी की हुई। धर्म विजयी होता है, विजयी धर्म। अगर हम जीतते तो हम धर्म की स्थापना करते और हम ही पूजे जाते। तो तुम युद्ध हार गए। अभी तुम्हारा भ्रम है केशव, क्योंकि मैं मर रहा हूं भौतिक रूप से, और मैं ये युद्ध हार गया। यह भी तुम्हारी भूल है, क्योंकि तुम द्वारकाधीश योगेश्वर कहलाकर अपने सिद्धांतों पर नहीं टिक पाए, और मैं आज भी अपने सिद्धांतों पर टिका हुआ हूं। और इसका सबसे बड़ा सबूत है तुम्हारी ये बंद मुट्ठी केशव। तुमसे तो अच्छा मेरा शत्रु अर्जुन था। मुझे निहत्था देखकर झिझक तो गया, किंतु तुम नहीं झिझके केशव, तुम नहीं झिझके। केशव, लगता है मैं युद्ध हार गया केशव, मैं युद्ध जीत कर भी हार गया। मैं युद्ध हार गया केशव। द्वारकाधीश, ये मेरा युद्ध था क्या? मेरा जन्म का युद्ध, मेरे सामाजिक निष्ठा का युद्ध, मेरे माता की स्वीकृति का युद्ध, और जब मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ ने ही संसार के सामने कभी नहीं स्वीकार किया, तो मैं वही युद्ध हार गया।
काल किसी लोक में कभी स्वीकार नहीं करेगी कि कर्ण उसका पुत्र है। संसार का महायोद्धा मारा गया, मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण मारा गया, मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण मारा गया, मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण मारा गया। या फिर तुम हार गए केशव, तुम फिर हार गए। कुंती, तुमने कौमार्य अवस्था की संतति को दोषी मानकर दंडित कर दिया। तुमने एक अबोध बालक को समाज में प्रश्चिह्न बना छोड़ा। दोष के लिए स्वयं को दंडित न करके परिणाम को ही दंडित कर डाला। सहनशीलता के नाम पर आचार्य कोप की पीड़ा सहती रही। भला ये कौन सी सहनशीलता हुई? क्या इस सहनशीलता को सहज कहा जा सकेगा, या उस समाज आडंबर की एक परंपरा जिससे कभी किसी युग में कर्ण को मुक्ति नहीं मिलेगी? दोष सदा दंड मुक्त रह जाएगा और परिणाम सदा ही दंडित होता रहेगा। हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है? मेरा मन शांत चित्त क्यों नहीं है? मेरा मन शांत चित्त क्यों नहीं हो रहा? कुरुक्षेत्र का यह विकृत नरसंहार, अमानवीय हिंसा चक्र धरती की छाती पर लिखा गया विनाशकारी युद्ध तांडव, ये केवल कौरवों की ही देन नहीं। इसका दोषी मात्र दुर्योधन ही नहीं था। इसके दोषी वो सब हैं जो मूल्यों का बिखराव समेट नहीं सके, सत्य को असत्य में बदलने के स्वार्थवंश बने, जिन्होंने अनजाने में ही सही पर भूल को अपराध और अपराध को पापों की श्रृंखला में बदलने की राह दे डाली। इससे कुंती और कुंती के पुत्र कैसे बच सकते हैं इस घिनौने महासमर की सजल श्रेय से? इस समर यंत्र की यह मृत्यु अभी तो नरक और पीड़ा झेलते हुए गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती सभी इसके पात्र हैं। यही है हारना और जीत कर हार जाना।